हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 5 के शुरुआत में सूचंग अपने ऑफिस में आकर छुप जाती है। तांगची सुमिया को कॉल कर रहा होता है। सूचंग किसी की कॉल काट रही होती है कि इसका फोन नीचे गिर जाता है। फोन गिरने की आवाज सुनकर तांगची जब यहाँ पर चेक करने के लिए आता है तो ये देखता है कि यहाँ पर सुमिया होती है। सूचंग समझ आती है कि अब ये सुमिया बन चुकी है। बादल गिरजने की आवाज के साथ सूचंग का चेहरा चेंज हो रहा होता है। ये लाइट बंद करके तांगची को हक कर लेती है। तांगची शॉक में होता है और सूचन से कहने लगता है कि हमें हम दोनों के बारे में बात करनी चाहिए। तांगची जब सूचन को पीछे कर रहा होता है तो सूचन जल्दी से इसकी आंखों पर हाथ रख लेती है। तांगची सूचन से कहता है कि मैं इस तरह फिजिकल कांटेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सूचन को आंखों पर से हाथ हटाने के लिए कह रहा होता है। ये देखकर सूचन इसको मार कर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ गुयू लिनयोन से कल रात के लिए माफी मांगने के लिए आया होता है। लिनयोन इसको माफ कर देती है। इतने में गुयू देखता है कि यहाँ पर कोई छुप रहा है और ये सूचन होती है। गुयू देखने के लिए चाहता है कि आखिर कौन इस तरह से इन्हें छुप छुप कर देख रहा है। जैसे ही ये सूचन के पास आता है तो सूचन इसको पीछे की तरफ धक्का दे देती है। लिनयोन भी यही देखने के लिए आ रही होती है कि आखिर क्या हो रहा है। इतने में गुयू लिनयोन के ऊपर आकर गिर जाता है। लिनयोन को ऐसे देखते ही सूचन जल्दी से इसके पास आती है। गुयू सुमिया को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिनयोन कहती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लिनयोन सूचन से पूछती है कि क्या तुम इसको जानती हो, तो ये कहने लगती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहकर सूचन लिनयोन को अंदर लेकर चली जाती है। लिनयोन अंदर आने के बाद इससे पूछती है कि तुम इस टाइम पर सुमिया क्यों बनी हुई हो, तो सूचन कहने लगती है कि मेरा चेहरा नॉर्मल नहीं हो रहा है। लिनयोन हैरान होते हुए इससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। सूचन इसको बताने लगती है कि आखिर क्या हुआ था। कहती है कि अब ये ब्रेसलेट काम नहीं कर रहा है। जब इस ब्रेसलेट को ऑन करती है तो लिनयोन कहती है कि ये तो एक कंप्यूटर की तरह अपडेट हो रहा है, शायद जब अपडेट पूरी हो जाए तब तुम वापस से सूचन बन जाओ। सूचन कहती है लेकिन पिछले 2 घंटों में सिर्फ 3% ही अपग्रेडेशन हुई है। आज रात सूचन लिनयोन के घर पर ही रुक रही होती है। सोने से पहले लिनयोन सूचन से पूछती है कि क्या तुम्हें सुमिया बनकर अच्छा नहीं लगता। सूचन कहती है कि कई बार मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मेरे साथ नाइस हो गई है, लेकिन कई बार मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो असल में मुझे पसंद नहीं करते। अब दिखाया जाता है कि तांगची सूचन को अपने पास आते हुए देख रहा होता है। ये नहीं चाह रहा होता कि सूचन इसके करीब आए। ये डरते हुए पीछे जा रहा होता है, ऐसा करते हुए गिरने वाला होता है, लेकिन सुमिया इसको बचा लेती है। सूचन को देखकर तांगची बहुत खुश हो रहा होता है। तांगची की जब आंख खुलती है तो ये देखता है कि ये कंपनी में ही सो रहा होता है। तांगची को याद आने लगता है कि सुमिया ने इससे कहा था कि प्लीज तुम लाइट ऑन मत करो। आज गुयू जब ऑफिस आता है तो ये तांगची से पूछता है कि तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो तांगची कहता है कि कल रात मैं घर ही वापस नहीं गया। गुयू कहता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। तांगची कहता है कि अगर एक लड़की आपको हक करने के बाद लाइट ऑन मत करने दे तो इसका क्या मतलब है। गुयू कहता है कि इसका साफ साफ यही मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करती है। तांगची बहुत कंफ्यूज होता है। ये गुयू से कहता है कि लेकिन इस सब के बाद उसने मुझे बेहोश कर दिया था। ये सुनकर गुयू को कल रात वाली बात याद आती है और कहता है कि जरूर कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। सूचन बहुत परेशान होती है कि आज ये काम पर कैसे जाएगी क्योंकि ब्रेसलेट सिर्फ 25% ही अपग्रेड हुआ होता है। जब सूचन ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो इसको गुयू का मैसेज आ जाता है। ये पढ़कर ये बहुत खुश होती है कि गुयू ने कहा है कि मैं घर से काम कर सकती हूँ। लिनयोन सूचन को बताती है कि तांगची तुमसे मिलने के लिए आया है। तांगची को यहाँ पर देखकर सूचन बहुत परेशान हो जाती है। लिनयोन कहती कि क्या कल रात इसने तुम्हारा चेहरा बदलते हुए तो नहीं देख लिया था। सूचन कहती कि मुझे नहीं मालूम। लिनयोन तांगची से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो तांगची कहता है कि मैं यहाँ पर सुमिया से मिलने के लिए आया हूँ। लिनयोन कहती है कि ये मेरा घर है। तांगची कहते हैं लेकिन गुयू ने मुझे बताया है कि कल रात सुमिया यहाँ पर आई थी। अगर तुम मुझे अंदर इनवाइट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं बाहर इंतजार कर सकता हूँ। ये सुनकर सूचन लिनयोन से कहती है कि तुम तांगची को अंदर आने दो। अंदर आने के बाद तांगची सुमिया से पूछता है कि क्या कल वेयर हाउस में तुम थी। सुमिया कहती कि मेरे अलावा और कौन हो सकता है। तांगची कहता है कि क्या तुम कल रात ड्रंक थी। सुमिया कहती लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, मैंने ड्रंक होने के बाद क्या कुछ किया था। तांगची इसको इशारे से बताता है कि तुमने कल मुझे हक की थी। सूचन हैरान होते हुए कहती कि क्या तुम बस ये पूछने के लिए यहाँ पर आए हो। तांगची कहता है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया था। सूचन कहती है कि मैं ड्रंक थी। तांगची कहता है लेकिन तुमसे अल्कोहल की स्मेल नहीं आ रही थी। सूचन कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं कल रात ड्रंक थी। तांगची कहता है कि फिर तुमने मुझे मारकर बेहोश क्यों किया था। तो सूचन कहने लगती है कि कुछ चीजें तुम्हारे ऊपर गिर गई थी जिसके बाद तुम बेहोश हो गए थे। तांगची कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ये भी कुछ कह ही रहा होता है कि सूचन कहती है कि मेरे काम पर जाने का वक्त हो गया है। तांगची कहता है कि आज रात मैं तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। सूचन कहती है कि वो किस लिए। तांगची कहता है कि लास्ट टाइम जब मैं ड्रंक था तब तुम मुझे घर लेकर आई थी, मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया। सूचन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर ये जाने वाली होती लेकिन तांगची इसको रोकते हुए कहता है कि मैं तुमसे फेस टू फेस कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं आज रात 7 बजे तुम्हें पिक
पिक करने के लिए आऊंगा। ये कहकर तांगची चला जाता है। ऑफिस आने के बाद तांगची गुयू से पूछता है कि सूचन कहाँ पर है, तो गुयू उसको बताता है कि वो बीमार है इसलिए वो घर से काम करेगी। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तांगची कहता है कि कल रात मैंने उसको ओवरटाइम काम करते हुए देखा था, तो मुझे लगा कि शायद वो बदल गई है। सूचन घर पर बैठकर अपने प्रपोजल पर काम कर रही होती है। अपने प्रपोजल के लिए इसको कुछ डेटा की जरूरत होती है जो सिर्फ तांगची के पास होता है। तो सूचन तांगची को मैसेज करके वो डेटा मांगती है। तांगची ने इसका मैसेज पढ़ लिया होता है और सूचन का इंतजार कर रही होती है कि कब तांगची इसको ये डेटा सेंड करेगा। सूचन अब सोम्या के नंबर से तांगची को मैसेज करके पूछती कि क्या तुम मसरूफ हो, तो तांगची फौरन रिप्लाई कर देता है। सूचन जल्दी से ये लेनियन को दिखाती है, तो ये देखकर इसे तांगची पे गुस्सा आने लगता है। तांगची सोम्या को कॉल कर रहा होता है, तो लेनियन ये कॉल काट देती है और तांगची को मैसेज करती है कि आज के डिनर के लिए तुम लेट मत होना। तांगची कहता है कि मैं नहीं होऊंगा। लेनियन इसे ये भी मैसेज करती है कि मैं और सूचन बहुत अच्छे दोस्त हैं। सूचन ने जल्दी से लेनियन से फोन खींच लिया होता है और ये लेनियन से कहती है कि मुझे तांगची की मदद की जरूरत नहीं है। इतने में टेक्नीशियन तांगची के पास आता है और उसको बताता है कि आप फिर से चेक करें, अब इंटरनेट काम कर रहा है। तांगची जब चेक करता है तो कहता है कि हाँ, अब इंटरनेट काम कर रहा है। इसके साथ ही सूचन को डेटा मिल जाता है। सूचन को ये देखकर बुरा लग रहा होता है कि सोम्या के मैसेज करते ही तांगची ने फौरन इसको ये फाइल सेंड कर दी। अब रात में सूचन तांगची से मिलने के लिए आ जाती है। सूचन कहती है कि हमें तो डिनर करना था, फिर तुम मुझे इस लेक ट्रिप के लिए क्यों ले आए हो? तांगची कहता है कि हम डिनर करते हुए व्यू भी एंजॉय कर लेंगे। सूचन कहती है कि पोस्टर्स के लिए मैं पहले ही तुम्हारी मदद कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं किसी भी काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तांगची कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर काम की बात करने के लिए नहीं बुलाया। सूचन कहती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये इतना महंगा डिनर बगैर किसी वजह के तो नहीं होगा ना? जब तक तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तांगची सूचन से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? सूचन कहती है कि तुम ना तो मेरे बॉस और ना ही मेरे बॉयफ्रेंड, तो मैं तुम्हारे बारे में ये कह ही रही होती कि इतने में म्यूजिक बजने लगता है, तो ये खुद से कहती है कि क्या कहीं तांगची मुझसे कन्फेस तो नहीं करने वाला। अब यहाँ पर फिर से मौसम खराब होने लगता है। मौसम खराब होते ही सूचन का ब्रेसलेट सही से काम नहीं कर रहा होता है और इसका चेहरा बार बार चेंज होने लगता है। तांगची सूचन को बताने लगता है कि पहली बार मैंने तुम्हें रोड पर किसी की मदद करते हुए देखा था। सूचन बहुत परेशान हो गई होती है और फूलों से अपने चेहरे को कवर कर रही होती है। तांगची कहता है कि दूसरी बार मैंने तुम्हें कंपनी में देखा था, जब तुम मेरी तरफ चलते हुए आ रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे मेरी जिंदगी का प्यार मिल गया है, लेकिन असल में तो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। अगर तुम किसी और को पसंद नहीं करती तो क्या तुम मेरे बारे में सोच सकती हो? तांगची पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, लेकिन यहाँ पर इसको सूचन दिखाई नहीं दे रही होती। ये देखकर तांगची बहुत हैरान हो जाता है कि सूचन ने पानी में छलांग लगा दी है। तांगची भी जल्दी से इसको बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। लेनियन गाड़ी में सूचन का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद जब सूचन यहाँ पर आती है तो उसको इस हालत में देखकर लेनियन डर जाती है। लेनियन सूचन से पूछती है कि बारिश तो नहीं हो रही, फिर तुम भीग क्यों गई हो? तो सूचन कहती है कि ब्रेसलेट फिर से काम नहीं कर रहा है, इसलिए जल्दी से तुम यहाँ चलो, मैं नहीं चाहती कि तांगची हमें यहाँ से जाते हुए देख ले। तांगची बाहर आने के फौरन बाद सोम्या को कॉल करने लगता है। लेनियन सूचन से पूछ रही होती कि तुम्हारा चेहरा बार बार क्यों चेंज हो रहा था? सूचन कहती कि मुझे लगता है कि सबका ताल्लुक मौसम से है। इतने में ही बादल फिर से गरजने लगते हैं, जिसके साथ ही सूचन का चेहरा बदल रहा होता है। ये देखकर सूचन कहती है कि मेरा गेस ठीक था। अब यहाँ पर बारिश होने लगती है तो सूचन का चेहरा नहीं बदलता। ये देखकर सूचन कहती है कि सिर्फ बादल के गरजने से ही मेरा ब्रेसलेट सही से काम नहीं करता। लेनियन कहती कि तुम फिक्र नहीं करो, सिस्टम के अपडेट होते ही सब ठीक हो जाएगा। घर पर आने के बाद भी तांगची मुसलसल सोम्या को कॉल किए जा रहा होता है, लेकिन सूचन इसकी कॉल काट देती है। तांगची की कॉल काटने के बाद सूचन अपना फोन बंद कर देती है। सूचन कहती है कि पानी में कूदने से पहले तांगची सोम्या से कन्फेस कर रहा था। ये सुनकर लेनियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। सूचन कहती है कि वो कह रहा था कि वो सिर्फ सोम्या से प्यार करता है। सूचन गुस्से में कहती है कि आखिर तांगची सोम्या को कितने अरसे से जानता है जो वो ये कह रहा था कि सिर्फ वही उसका प्यार हो सकती है। आखिर सोम्या में ऐसा क्या खास है? उसने कभी मुझे सही तरह से देखने की भी कोशिश नहीं की। लेनियन कहती है कि तुम उसके बारे में सोचकर अपना मूड खराब मत करो। इतने में बेल बजने लगती है। लेनियन देखने के लिए जाती है तो बाहर तांगची आया होता है। लेनियन सूचन को बताती है कि बाहर तांगची आए, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इसको मैं संभालती हूँ। लेनियन जब बाहर आती है तो तांगची उससे कहता है कि क्या सोम्या वापस आ गई है? तो लेनियन कहती है कि सोम्या यहाँ पर नहीं रहती, इसलिए तुम सोम्या को ढूंढते हुए दोबारा यहाँ पर मत आना। तांगची कहता है लेकिन सोम्या के जूते तो यहीं पर हैं। लेनियन कहती है कि हाँ वो यहीं पर है, लेकिन वो भी तुमसे नहीं मिल सकती। ये कहकर ये दरवाजा बंद करने लगती, लेकिन तांगची इसको दरवाजा बंद नहीं करने दे रहा होता। कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्या वो किसी मुश्किल में है? ये लेनियन से कहता है कि जब तक मैं सोम्या को नहीं देख लूंगा मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। लेनियन कहती है कि सोम्या बिल्कुल ठीक है। तांगची कहता है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उसने अचानक लेक में छलांग क्यों लगाई? सूचक अंदर
खड़िन की बातें सुन रही होती है। लिनयॉन तांगची से कहती है कि सुमिया को हेमोरॉइड है, वो तुम्हें बताकर एम्बेरस नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी में पानी में छलांग लगा दी। सूजन को इस पर गुस्सा आ रहा होता है कि इसको इससे बेहतर बहाना नहीं मिला। तांगची कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर वो स्पाइसी क्राइफिश कैसे खा सकती है। लिनयॉन बहुत हैरान होती है और इससे पूछती है कि तुम्हें कैसे मालूम। तांगची कहता है कि तुम्हारे हाथों से खुशबू आ रही है। लिनयॉन बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती कि कितना शार्प है। लिनयॉन कहती है कि वो तो मैं खा रही थी, सुमिया सिर्फ मुझे देख रही थी। तांगची कहता है कि मैं वाकई में ही सुमिया की वजह से बहुत परेशान हूँ, इसलिए तुम मुझे उससे मिलने दो। ये सुनते ही सूचंग ऊपर भागने वाली होती है, लेकिन पांव स्लिप होने की वजह से नीचे गिर जाती है। इसके नीचे गिरने की आवाज सुनते ही दोनों भागते हुए अंदर आते हैं और तांगची देखता है कि सुमिया सीढ़ियों पर गिरी होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 5 खत्म हो जाती है।